आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है लाभ से लोभ की यात्रा। देखिए, लाभ और लोभ देखने में तो लगभग एक जैसे ही शब्द लगते हैं। हालांकि बोलने में थोड़ा सा भेद आ जाता है, लेकिन समझने में तो इनके बहुत गहरे अर्थ बदल जाते हैं। क्योंकि लाभ और लोभ में अगर आप गौर से देखोगे तो ऊपर की एक जो मात्रा है उसको अगर हटा दिया जाए तो दोनों शब्द एक समान स्थिति में आ जाते हैं, लाभ और लाभ। यानी कि ऊपर की मात्रा आते ही लाभ का अर्थ ही बदल जाता है और वो लोभ में परिवर्तित हो जाता है। और अर्थों से इसका एक इतना गहरा भेद है कि इसमें मनुष्य का एक जीवन ही बदल जाता है। यानी एक साधारण मनुष्य अगर अपना जीवन लाभ में व्यतीत करता है तो जैसे ही वो लोभ की यात्रा आरंभ करता है तो कब उसका पतन हो सकता है ऐसा उसको स्वयं भी पता नहीं चलता। बस इसी लाभ और लोभ में जो एक मात्रा का भेद है, उसी मात्रा के भेद ने ही मुझे आज की आध्यात्मिक कक्षा पर कुछ चर्चा करने पर विवश कर दिया, ताकि एक साधारण मनुष्य को, जो आप और हम इस जीवन में जी रहे हैं, देखिए वर्तमान युग कल युग चल रहा है। कल युग प्राय आप और हम महसूस कर ही रहे हैं कि ये भोगों का युग है। हर आदमी अधिक से अधिक भोग चाहता है। भोग क्या है आपके हमारे? 5 विषय हैं: गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। और प्रत्येक व्यक्ति की लगभग ऐसी इच्छा बनी ही रहती है कि वो इन सभी भोगों को अधिक से अधिक अपने जीवन में उसका सुख ले, उसका आनंद ले। हालांकि आपने अपनी अभी तक की जो चर्चाएं हमने की हैं उसमें आनंद का एक अलग ही अर्थ होता है, क्योंकि आनंद शब्द तो परमात्मा के लिए कहा जाता है। आनंद का ही दूसरा नाम दुख रहित सुख यानी कि परम सुख की स्थिति का नाम कहा जाता है, जो कि भौतिक प्रकृति में है ही नहीं। क्योंकि भौतिक प्रकृति तो पदार्थों की है, यानी कि ये सतो रजो तमो गुण जो कि अपने आप में तो जड़ ही है। ये तो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा इन गुणों में जो एक 23 तत्वों का जो विस्तार होता है, जिस पर अक्सर हमारी चर्चाएं हो चुकी हैं। क्योंकि आज तो हमारी केवल चर्चा ये लाभ से लोभ की जो एक यात्रा है उसी के ऊपर ही केंद्रित रहेगी, ताकि हम सभी मनुष्य इस लाभ से लोभ की ओर जो हम अपना जीवन को लगा रहे हैं उसके अंत को हम थोड़ा अनुमान लगा लें कि ये हमें लाभ से जो लोभ की यात्रा है वो हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है, हमारी दशा को फिर परिवर्तित हो सकती है, जिसके फलस्वरूप आपका और हमें जो एक मनुष्य जीवन मिला है उसकी भी दिशा फिर परिवर्तित हो जाती है। चर्चा को थोड़ी आगे ले जाने से पूर्व हमें अपने शरीर की और ये प्रकृति की इस पे थोड़ी सी हम चर्चा कर देते हैं, क्योंकि आपकी हमारे स्थूल शरीर की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। इसमें किसी बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारा आपका स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना है और ये प्रकृति के 5 पदार्थ हैं और इनको तामसी भी कहा गया है। देखिए, प्रकृति के 3 गुण हैं: तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण पदार्थों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जितने भी पदार्थ हैं या भोग विषय हैं शास्त्रों में उसको तामस कहा गया। ये जो हमारे 5 विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द हैं, ये हमारे आपके जो स्थूल शरीर है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन्हीं के ही सूक्ष्म तत्व हैं, इन्हीं के ही कारण रूप हैं।
यानी आपका हमारा जो स्थूल शरीर है वो तो एक कार्य है, और इसका कारण क्या है? ये हमारे सूक्ष्म भूत यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तो है कार्य है, स्थूल भूत। इनके सूक्ष्म तत्व हैं गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इनको शास्त्रों में तन्मात्रा भी कहा जाता है। इन्हीं 5 जो तन्मात्राएं हैं, यही हमारे आपके ये भोग विषय हैं। यानी कि आपका हमारे स्थूल शरीर का एक स्वभाव है, क्योंकि एक कार्य हमेशा ही अपने कारण की ओर आकर्षित होता है। ये तो एक स्वाभाविक एक नियम है। जो जिससे पैदा हुआ है वो उसकी ओर तो आकर्षित हो गई ना, क्योंकि वो उसी का ही अंश है। अंश अपने अंश की ओर सहज ही आकर्षित होता है। देखिए, अक्सर शास्त्रों में कहा जाता है ना कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। हालांकि वेद शास्त्रों में जो कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक अलग तत्व हैं, लेकिन क्योंकि दोनों सजाते हैं, दोनों चेतन तत्व है, इसलिए इनको अंश भी कह दिया जाता है। क्योंकि परमात्मा भी चेतन है, चेतन का अभिप्राय होता है ज्ञान स्वरूप, और आपकी और हमारी आत्मा भी ज्ञानवान है। ये एक आत्मा का एक निजी गुण है। यानी कि हम सभी की आत्मा स्वभाव से तो ज्ञानवान है, नित्य, और ज्ञान सदा नित्य रहता है। जैसे प्रकृति के ये जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये नित्य बने रहते हैं, और इन्हीं से जो 23 तत्वों का विस्तार होता है, उसी में ही सृष्टि कहो, स्थिति कहो और प्रलय आती है। यानी कि जब जब ये 23 तत्वों में विस्तार होता है, लाखों वर्ष चलते रहते हैं। इसी में ही जब वापस ये तत्व अपने मूल तत्व में वापस चले जाते हैं, तो ये प्रलय मानी जाती है। ये प्रकृति का एक स्वरूप है, जिसको हमने पहले भी कई बार चर्चाओं में लिया है। लेकिन जो आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर है, ये भी तो एक प्रकृति के जो 23 तत्वों में का ही उसमें से बना है ना। इसी तरह हमारा एक सूक्ष्म शरीर है और एक हमारा कारण शरीर है। ये जो अभी हमने कहा था ना, जैसे ही मनुष्य लाभ से लोभ की यात्रा आरंभ करता है, तो फिर उसकी एक दिशा बदलते ही, दिशा क्या है? देखिए, पहले उसकी लाभ के लिए वो कार्य कर रहा था, जो कि आपके हमारे स्थूल शरीर की कुछ आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर ही आपका हमारा जो स्थूल शरीर है वो जिंदा रहता है। भले ही परमात्मा की ओर से कहो या प्रकृति की ओर से, ये एक निश्चित आयु लेके आता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया कि ये अपनी सांसें लेके आता है। अगर हम भोगों में अधिक लिप्त होते हैं तो हमारी सांसें तेज चलती हैं, इसलिए हमारा जीवन थोड़ा छोटा हो जाता है। यदि हम खाने पीने में कहो या अपनी आवश्यकताओं को एक सीमा में रखते हैं, अपना एक सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, तो हम अपनी पूरी आयु जीते हैं। क्योंकि फिर हमारी जो हम जो सांसें लेते हैं वो सामान्य गति से चलती हैं। इसको तो आज के डॉक्टर, वैज्ञानिक भी मानते हैं। जब जब हम भोगों में अधिक लिप्त होते हैं, ज्यादा भागदौड़ करते हैं भोगों के लिए, और ज्यादा खाते हैं, मतलब जरूरत से ज्यादा खाते हैं, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर की कुछ तो आवश्यकता है। वो आवश्यकताओं की पूर्ति होने से हमारा शरीर सही चलता फिरता है। देखिए, शरीर की भी कई अवस्था है। बचपन अवस्था है, युवा अवस्था है, फिर उसके बाद वृद्धावस्था आती है, और वृद्धावस्था के बाद एक सामान्य मृत्यु आ जाती है। देखिए, बचपन से जवानी तक एक विकास होता है आपके हमारे स्थूल शरीर का। फिर उसके बाद उसमें थोड़ी स्थिरता आ जाती है, और फिर हमारे आपके जो स्थूल शरीर है उसमें थोड़ी गिरावट आनी शुरू हो जाती है। गिरावट का अभिप्राय, हमारा जो स्थूल शरीर थोड़ा कमजोर होना शुरू हो जाता है, और कमजोर होते होते फिर ये बुढ़ापा आ जाता है, और बुढ़ापे के बाद एक मृत्यु आ जाती है। ये तो एक सामान्य एक प्रकृति के अनुसार आपके हमारे जो स्थूल शरीर है वो चलते रहते हैं। लेकिन हमारे भीतर जो एक सूक्ष्म शरीर है, जिसमें मुख्य रूप से हमारा मन और बुद्धि आते हैं, और इसी तरह आपका हमारा एक कारण शरीर है। क्योंकि हम सभी के स्थूल शरीर
कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। देखिए, जब हमारे लाभ के लिए हम काम करते हैं, चाहे लोभ के लिए करते हैं, तो उसमें एक सकामता होती है ना, कि हम इन पदार्थों को प्राप्त करने के लिए हमारे मन में एक इच्छा होती है कि मुझे इसका फल मिले। तभी तो इसको पुरुषार्थ कह लो या क्रिया कहो या किसी भी रूप में प्रयास है, मेहनत है, यानी कि हम जब जब कर्म करते हैं सकाम भाव से, तो हमारी इच्छा बनी रहती है कि इसका हमें सुख रूपी फल मिले, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकता है। देखिए, आवश्यकताएं क्या मानी जाती हैं कि आपके हमारे स्थूल शरीर की दाल रोटी मिल जाए, दाल चावल मिल जाए, सब्जी रोटी मिल जाए, यानी किसी तरह हमारे स्थूल शरीर का जो पेट का हिसाब किताब है वो थोड़ा एक सामान्य मिल जाए, ताकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई गिरावट नहीं आए। लेकिन अक्सर क्या देखा जाता है कि हमारा आपके जो मन में वो भोग की इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। जैसे जैसे मनुष्य भोग की इच्छाओं से लिप्त होने लगता है, तो फिर उसके मन में आता है कि दाल रोटी के साथ साथ मुझे और भी सब्जी मिले, एक सब्जी के साथ साथ दूसरी सब्जी मिले, रायता मिले, पापड़ मिले, सलाद मिले, खीर मिले। ये देखिए, बातें मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, यानी कि जब हम अपने जीवन की आवश्यकताओं से इच्छाएं बना लेते हैं, देखिए इच्छाएं तो भोग की ही होती है ना। आपके हमारे जीवन में आवश्यकताओं का होना तो देखिए एक साधारण सी बात है, सभी की होती है। चाहे वो एक सतोगुणी मनुष्य है, चाहे वो रजोगुणी मनुष्य है, चाहे वो तमोगुणी मनुष्य है, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, सभी के स्थूल शरीरों की आवश्यकताएं होती हैं। लेकिन मन में सबकी भोग इच्छाएं अलग अलग स्तर पे होती हैं। किसी की बहुत मध्यम स्तर पे होती हैं, किसी की बहुत ही विस्तार में हो जाती हैं। देखिए, कुछ लोगों की तो इतनी अनंत भोग इच्छाएं होती हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी जैसे ही हमारे मन में भोग की इच्छाएं जन्म लेती हैं, तो फिर उसके लिए हम अधिक धन कमाते हैं, अधिक भागदौड़ करते हैं। यहीं से ही लाभ से फिर लोभ की यात्रा आरंभ होती है। यानी कि जब हमारे जीवन में लोभ आ जाता है, किसका? ये इच्छाओं का लोभ है। हमारे पास जरूरत से क्या है, हमारी जरूरत 2 जोड़े कपड़े की हो, 3 जोड़े की, जब हम चाहते हैं 5-5 जोड़े हों, 10-10 जोड़े हों, 50-50 जोड़े हों, अलमारियां हमारी सजी हों, मनपसंद हम कपड़े पहने, अलग अलग फैशन के पहने, तो ये सभी भोग इच्छाएं आती हैं, जो कि हमारे आपके स्थूल शरीर की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अगर आपकी हमारी अलमारी में अगर 100 जोड़े कपड़े पड़े हुए हैं, देखिए पहनने तो हमने एक होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हमें 2-3 और अतिरिक्त चाहिए होंगे, कोई धोने के लिए या सूखने के लिए। देखिए, एक सामान्य एक नियम बता रहा हूं जीवन का। लेकिन जैसे जैसे हमारे अंदर भोग की इच्छाएं होती हैं, तो फिर हमारा अधिक धन कमाने में मन लग जाता है। फिर मन में हमारी एक दिशा क्या होती है? देखिए, पहले हम अपने स्थूल शरीर को केवल लाभ के लिए ही कार्य करते थे। जब जब मनुष्य लाभ के लिए कार्य करता है, तो उसको अधिक भागदौड़ नहीं करनी होती। वो अपना जीवन, देखिए आपका हमारा जीवन क्या है? आपके लिए भी 24 घंटे हैं, मेरे लिए भी 24 घंटे हैं। मेरे लिए 26 घंटे नहीं आते, आपके लिए 22 घंटे नहीं है। चाहे भारत में रहने वाला हो, चाहे अमेरिका में, चाहे पाकिस्तान का, किसी भी देश का हो, सभी मनुष्यों के लिए 24 घंटे का समय है। अब हम 24 घंटे में ही देखिए भौतिक उन्नति भी कर सकते हैं, आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकते हैं। शास्त्रों में तो कहा गया कि आपको और हमें जो मनुष्य जीवन मिला है, ये आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए मिला है। और आध्यात्मिक उन्नति कब होती है? जब हम सत्संग करते हैं। और सत्संग मनुष्य कब करता है? जब मनुष्य के जीवन में केवल आवश्यकता के ही वो सीमित रखता है। जैसे जैसे मनुष्य भोग की इच्छाएं पाल लेता है, तो फिर वो उसी के लिए ही भाग दौड़ करता है। फिर उसका चिंतन भी उसी दिशा की ओर ही चलने लगता है। अभी हमने आरंभ में ही कहा था कि जैसे जैसे हमारा मन में
लाभ से लोभ की यात्रा आरंभ हो जाती है, तो फिर हमारी दिशा क्या है? धन कमाने की। फिर हम 2 के 4 कमाते हैं, 4 के 40 हो जाए, 40 के फिर 4000 हो जाए, फिर लाखों हो जाए, फिर करोड़ों हो जाए। ये जो धन की अंतहीन दौड़ है ना, ये फिर समाप्त नहीं होती। देखिए, मैं शब्दों से बहुत ही स्पष्ट रूप से ये एक व्यवहारिक बातों पर चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि ये दिशा बदलते ही कि जब मनुष्य फिर लाभ से लोभ की ओर जाता है ना, फिर लोभ से उसका और आगे का है, फिर वो संग्रह करना शुरू कर देता है। पदार्थ अधिक से अधिक मेरे पास रहे, मेरे पास भोगों में कभी कमी ना रह जाए, यानी कि वो भोगों का कहो, धन का, फिर वो संग्रह करने लगता है। जब जब मनुष्य इस लाभ से लोभ, लोभ से फिर संग्रह, महासंग्रह में छलांगे लगाता है, तो फिर उसके जीवन में पाप कर्म और पुण्य कर्म का भेद समाप्त होता जाता है। जैसे जैसे देखिए, जब तक मनुष्य लाभ के लिए कर्म करता है तो उसको पाप और पुण्य का भेद पता रहता है, तो लाभ के लिए कर्म करते समय उसको पाप कर्म करने से वो बचा रहता है। लेकिन जैसे जैसे लोभ की ओर जाता है तो आरंभ में कम पाप होते हैं, लाभ से लोभ की ओर जाते हुए। लेकिन जैसे ही लोभ से वो संग्रह की ओर छलांगे लगाता है तो फिर पाप और अधिक बढ़ने लगते हैं। फिर पाप धीरे धीरे इतने होने लगते हैं कि मनुष्य को स्वयं ही पता नहीं चलता। और जब मनुष्य इसी लोभ के लिए ही भौतिक यात्रा में छलांगे लगाता है तो उसके पास समय ही नहीं बचता परमात्मा का सत्संग करने का या परमात्मा की ओर चिंतन करने का, जिसके फलस्वरूप उसका ज्ञान अवरुद्ध होने लगता है। क्योंकि सभी आत्मज्ञानवान है, अभी हमने आरंभ में ही कही थी। लेकिन जैसे जैसे हम पदार्थों की दुनिया में अपने आप को लिप्त कर देते हैं और ये सभी पदार्थ हैं तामसी, देखिए तर्क रूप से इन सभी कड़ियों को आप अपने दिमाग में जोड़ते जाओ कि कैसे कैसे हमारे जीवन की जो दिशा बदल जाती है, तो फिर हमारी धीरे धीरे दशा भी बदलने लगती है। दशा कैसे बदल जाती है कि जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, जैसे जैसे हम चिंतन करते हैं, वैसे वैसे फिर हमारे कर्मों द्वारा कर्माशय बनता है, पाप और पुण्य कर्मों का। और उसी के आधार पे फिर हमारे अंदर संस्कार बनते हैं, हमारी आदतें बनती हैं, हमारे संस्कार स्वभाव बनने लगता है। वो स्वभाव से फिर पुनः हमारे अंदर फुरने जागते हैं। वो मन में फुरने जब दोबारा जागते हैं तो फिर मुना वो उन्हीं कार्यों में लग जाता है। तो मनुष्य का जो एक जीवन है, इसी चक्र में इतनी तेजी से घूमने लगता है और इसी में घूमते घूमते उसकी जवानी से बुढ़ापा आ जाता है। देखिए, युवावस्था में आपकी हमारी जो स्थूल शरीर की इंद्रियां बलवान होती हैं, हम कार्यों को सही सही कर पाते हैं। फिर जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तो हमारी भोग्य इंद्रियां भी कमजोर होने लगती हैं, जबकि हमारा जो सूक्ष्म शरीर में जो मन है वो तो सदा ही जवान बना रहता है। भले ही स्थूल शरीर आपका हमारा कमजोर होता जाता है, आरंभ में हमारे अंदर भोगने की शक्ति बलवान होती है, लेकिन धीरे धीरे भले ही आपके हमारे पास जितने भी भोग्य पदार्थ हो, लेकिन भोगने की इंद्रियां जब शिथिल पड़ जाती हैं तो फिर पदार्थ यहीं धरे रह जाते हैं। यानी हमारा कहने का जो चर्चा का जो उद्देश्य है कि ये सभी कड़ियां हमें इस प्रकार से उलझा देती हैं कि आपका हमारा जो जीवन हमें सत्संग करने के लिए मिला था वो कुसंग में पड़ जाता है। यानी कि मनुष्य का फिर मन में जो चिंतन भी बिगड़ जाता है, उसके कर्माशय भी बिगड़ने लगता है। और फिर मरते समय मनुष्य की जैसी कर्माशय की स्थिति होती है या जैसी संस्कारों की स्थिति होती है, उसी के आधार पर ही फिर मरने के बाद का अगला भविष्य। देखिए, मरने के बाद के भविष्य को अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बड़ा भविष्य कहता हूँ। और जो वर्तमान जीवन में हम जो जवानी में निर्णय लेते हैं अपने वृद्धावस्था के लिए, ये एक छोटा भविष्य है, क्योंकि वर्तमान जीवन में ही आपका हमारा स्थूल शरीर तो वही बना रहता है। जो युवावस्था में भले ही उसमें एक शिथिलता आने लगती है, लेकिन शरीर तो वही रहता है ना, जो आप जन्म से होते हो वही रहता। लेकिन मरने के बाद हमारी कौन सी गति होगी, क्योंकि 84 लाख योनियों का वर्णन आता है शास्त्रों में। तो वो वर्णन हमें बताता है कि हमें किस आधार पे वो अलग अलग शरीर मिलते हैं। मनुष्य से नीचे की भी योनि है, मनुष्य से ऊपर की भी योनि है। मनुष्य से नीचे की योनि तामसी बताई गई है,
यानी जब जब हमारे संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, पाप कर्मों की अधिकता होती है, तो उसी के आधार पर फिर हमें नीचे की योनियों में जन्म लेना पड़ता है। और अगर हमारे पुण्य कर्मों की अधिकता है, पाप कर्मों की न्यूनता है, तो मनुष्य को इच्छा रहते हुए मनुष्य को ऊपर की योनियों की प्राप्ति हो सकती है। यानी कि ऊपर की योनियों का अभिप्राय है कि हमें अधिक सुख सुविधाओं के साथ हमें जन्म मिलता है, अधिक हमें अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, हमारा जीवन सुखमय बीतता है, हम ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं। यानी मनुष्य की एक अलग अलग जो स्थितियां बनती हैं मरने के बाद की, वो उनका आधार केवल हमारा कर्माशय होता है और हमारे संस्कार होते हैं। और ये हमारे अच्छे भी बन सकते हैं और बुरे भी बन सकते हैं। ये निर्भर करता है कि हमारे आपके जीवन में जो एक दिनचर्या है, जो हमारे कर्म हैं, और कर्म निर्भर करते हैं कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या बना होता है। और उद्देश्य तो हमारा ये देखिए ना, जो हमने आरंभ से जो चर्चा शुरू की थी, लाभ से लोभ की यात्रा। इसलिए हम सभी मनुष्यों को लाभ से लोभ की यात्रा में कदम नहीं रखना चाहिए। मेरा अभिप्राय यही है कि हमने लाभ से लोभ की यात्रा में जैसे जैसे हम चलते हैं तो फिर हमारा पतन हो जाता है। इसलिए मैंने आज की वीडियो के चित्र में भी लोभ की यात्रा पर चलते चलते फिर मैंने नीचे की तरफ कुछ चिन्हों द्वारा पतन की निशानी बताई है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आपको और हमें जो जीवन मिला है वो परमात्मा को जानने को, समझने को, पाने के लिए मिला है। और ये तभी संभव हो पाता है जब हम अपने मिले हुए जीवन में स्थूल शरीर की आवश्यकताओं के लिए ही कार्य करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। जब जब मनुष्य इन लाभ के लिए कार्य करता है तो फिर उसको अन्य जीवों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसे अन्यायपूर्ण कर्म नहीं करने होते। यानी कि वो अपना जीवन सत्वगुण में ही व्यतीत करता है। लेकिन जब जब भोग की इच्छाएं हमारे जन्म लेती हैं तो मनुष्य फिर सत्वगुण से नीचे गिर जाता है, रजोगुण में रहता है। रजोगुण से भी भले ही उसका प्रत्यक्ष रूप से पता नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य रजोगुण में अपने आप को अधिक देर तक रोक देता है, यानी भोगों में लिप्त रहने लगता है, कि फिर कब मनुष्य का तमोगुण में पतन हो जाता है। यानी कि मनुष्य भोगों के कारण ही अन्य जीवों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, अन्याय जैसे कर्म करता है, पाप कर्म करता है, तो फिर मनुष्य का तमोगुण में एक पतन हो जाता है। यानी कि हमारी आज की चर्चा का कहने का अर्थ यही है कि जब जब मनुष्य केवल लाभ के लिए पुरुषार्थ करता है, कर्म करता है, तो उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति सहज ही होने लगती है, क्योंकि उसके पास परमात्मा की ओर जाने का एक अवसर बना रहता है। लेकिन जैसे ही मनुष्य अपने मिले हुए जीवन के घंटों को कहो या जीवन को इन भोगों की गलियों में ही अपने आप को लगा देता है, तो फिर उसके पास सत्संग करने के लिए समय ही नहीं बचता और पाप कर्म और कर जाता है। देखिए, हम अपने मिले हुए जीवन में जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, ये मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है, जबकि भौतिक उन्नति तो मरने के बाद ही समाप्त हो जाती है। और कभी कभी तो जीते जी भी ये भौतिक उन्नति काम नहीं आती, क्योंकि आपकी हमारी स्थूल इंद्रियां तो कमजोर होती जाती हैं, या कभी कभी इनमें कोई कमियां भी आ जाती हैं, बीमारियां लग जाती हैं। यानी इन सभी चर्चाओं पर आप अपना चिंतन कीजिए, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में अपनी जो भौतिक यात्रा है वो केवल लाभ तक ही अपने आप को स्थित रखें। चाहे हम किसी नौकरी में हो, चाहे अपने व्यवसाय में हो, ताकि हम अपने आप को जब लाभ में ही स्थित रखते हैं तो हमारा एक जीवन व्यवस्थित रहता है, परमात्मा की ओर हमारा चिंतन बना रहता है, ताकि एक हमारे जीवन में अधोगति की सभी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि अधोगति का कारण होता है आपके हमारे किए गए पाप कर्म। और पाप कर्म होते हैं जब जब हमारे अंदर भोगों की अधिक इच्छाएं होती हैं। देखिए, केवल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक साधारण स्तर पर तो पाप करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ये केवल भोग ही हमें पाप कर्म की दुनिया में कह लो, जब पाप नगरी में हमें धकेलते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन के अवसर को परमात्मा के सत्संग में लगाते रहिए,
ताकि आपका हमारा जो एक स्वभाव है वो सतोगुणी अवस्था में बना रहे, हम सतोगुण में ही अपने आप को स्थित रखें, जिसके फलस्वरूप फिर हमारे मन के अंदर केवल लाभ की ही इच्छा बनी रहती है, या लाभ से संबंधित हमारी जो एक स्थूल शरीर की आवश्यकता है हम वहीं तक ही अपने आप को सीमित रखते हैं। और सभी प्रकार की जो अनुकूल परिस्थितियां होती हैं जीवन की, जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, हमारे अंदर संतोष भाव रहते हैं, और संतोष भाव रहने पे फिर परमात्मा में हमारा मन लगता है। परमात्मा में मन लगने से फिर हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति सहज ही होने लगती है। और भोगों की इच्छाएं क्योंकि जन्म ही नहीं लेती, इसलिए हमसे पाप कर्म होने से तो हम सहज ही बचे रहते हैं। आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी ऐसी शुभ स्थितियां ही बने, ताकि हम पाप कर्मों से भी बचे रहें, और हमें मिले हुए जीवन में आपकी और हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होती रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात पे आपको कोई आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न, अपने कोई सुझाव या आपकी कोई आपत्ति आप लिख सकते हो। और यदि मेरे बने हुए ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, जो कि परमात्मा की प्रेरणा से केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही बनते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में ही इन्हें प्रसारित भी किया जाता है, यदि ये आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने लगे हों, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, आपकी दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन आगे हों, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक शांति प्रिय वातावरण आपको और हम सभी भाई बहनों को जीवन जीने का अवसर मिले। अब चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।